उसकी अगर 10 धारणा शक्ति नहीं होगी तो वो मनुष्य से च्युत हो जाता है। माने जैसे पागल खाने के लोग होते हैं, भूत जैसे चलते हैं, दिखने को तो मनुष्य दिखते हैं, पर आप गए तो आपकी खोपड़ी पकड़ लेंगे। आपके समझ में नहीं आया कि भाई क्या बात हुई, हम आए और हमको पकड़ के लिया इससे। शराबी आदमी भी अपने धर्म से च्युत होता है। कोई आदमी शराबी इधर से आए तो उधर से भागो, उससे आर्ग्यूमेंट क्या करोगे। एक साहब मजाक बताते हैं, एक मिनिस्टर साहब के यहाँ कोई गए बेचारे देहाती लोग, तो देखा एक आदमी बहुत ही ज़्यादा शान मार रहा है वहाँ पे, खूब सब पे रोब झाड़ रहा है। तो उन्होंने पूछा, साहब क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक है? कहले तुम जानते नहीं मैं पिए हूँ? कहा नहीं पता था साहब, माफ़ करिए, कल आइए हम लोग। उनको क्या पता कि पिए का मतलब क्या था, उन्होंने सोचे कि ये पिए हुए है इसलिए ऐसा कर रहा है। तो पिया हुआ आदमी का मतलब क्या होता है, वो धर्म से च्युत हो जाता है। जब पीता है तो उसकी चेतना कुछ ना कुछ तो खराब हो ही जाती है। बोलते हैं कि क्या हर जाए, एक पी लो। पहले लंदन में लोग एक ही पीते थे, आपको मालूम है, हम लोग इंग्लिश लोगों को कहते थे कि इंग्लिश आदमी का क्या है कि इतना सा पीता है। अभी जाके वहाँ देखो, बड़े बड़े रास्ते पे पड़े रहते हैं वहाँ पर। वो शुरुआत होती है 1 से, फिर बच्चे 10 से करते हैं, फिर उनके बच्चे 100 में जाते हैं। तो जो चीज़ अपने को करने की नहीं, जिस गली में जाने का नहीं, उसको क्यों करने की। सो धर्म से च्युत होने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो मानव धर्म है, जो मानवता को आपके धारणा करता है, सस्टेन करता है, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। उसमें एक बड़ा भारी धर्म है सर्वधर्म समानत्व। ये भी बड़ा भारी धर्म है। जैसे कोई बड़े फैनेटिक्स होते हैं, उनकी नाभि पकड़ जाती। फैनेटिसिज्म जिसको बोलते हैं ना, जो हम हिंदू साहब, एक हम आए हम मुसलमान, एक फलाने आए वो हम फलाने। गए आप काम से, पेट का कैंसर होगा ऐसे लोग को, सच्ची बात बता, बुरा नहीं मान। आप हिंदू कहाँ से हो गए? आप अगर वहाँ अफ्रीका में पैदा होते तो आप भी वैसे ही घुमा करते जैसे वहाँ लोग घूमते हैं। और कहीं जंगलों में पैदा होते तो पेड़ पे रहते रहते। अभी इधर पैदा हुए हो तो बड़े हो गए हिंदू के। और हिंदू को तो पहली बात है सर्वधर्म समानत्व, तो उनके जीवन में ही पहले आना चाहिए, क्योंकि उनको तो पता है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है। जब सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है तो कौन हो गए आप हिंदू और कौन हो गया मुसलमान? सबसे बड़े के फैनेटिक क्रिश्चियन लोग होते हैं, बाप रे बाप, आश्चर्य होगा। वो तो इधर से उधर टस से मत नहीं होंगे, और उनका नाभि चक्र बड़ा जोर का पकड़ता है। दूसरे होते हैं जैनी, वो भी बाबा नाभि चक्र बड़ा पकड़ते हैं। आप पे कोई जैनी तो बुरा नहीं मानना, बाकी दूसरों का दूसरा चक्र पकड़ता है, पर नाभि चक्र जैनियों का बहुत पकड़ता है। ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, लहसुन नहीं खाने का, कांदा नहीं खाने का, फलाना नहीं करने का, ठिकाना नहीं करने का, रात दिन यही चिंता। दूसरे होते हैं जो बहुत खदाड़े होते हैं, खाते ही रहते हैं, पारसी लोग। पारसी लोग का जीवन सारा खाने में जाता है, बुरा नहीं माना, उनको ये सब चलता है। उनसे भी बढ़ के होते हैं तो जापानी लोग, वो हर तरह की चीज खाते हैं। खाना कमती करो कहो तो फिर भूखे मरेंगे। कोई पारसी को मैंने बोली कि भाई खाना कम करो तो एकदम भूखे मरने लगे। जैनी को मैं बोली कि इतना मत करो, ऐसा नहीं करो, तो उसने गैया का गोश्त खा, फलाने का गोश्त खा, सारे दुनिया का गोश्त खा ले। मैंने कहा बाबा ऐसा थोड़ी मैंने बोली थी, मतलब बीच में आओ। हर समय खाने की बात सोचना ही ठीक नहीं बात है। अभी क्या खाएंगे, सवेरे क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, ये हमारे कायस लोग तो पक्के, हमारे श्रीवास्तव कायस तो इतने खाने के होते हैं कि बस उनको खाना ही खाना, सुबह शाम तक उनकी औरत लोग इसी में लगे रहते। बड़े खदेड़ू लोग होते, बहुत मुश्किल काम है कायस के घर में रहना, बहुत ही खाने का होता है। ये इतनी अच्छा उसमें ये क्यों है ना बात, औरत की जिंदगी इसी में चलती है। वो तो पारसी से भी बढ़ के होते हैं श्रीवास्तव लोग, तो खूब कम नहीं होते। फिर हमारे महाराष्ट्रियन लोग,
त्यांना फार पाहिजे चमचमीत. मग आज काय बेत आहे, म्हणजे बेत फक्त खाण्याचेच असतात बरं का. मतलब किसी ने कहा कि आज क्या इरादा है, तो मतलब ये नहीं और कोई इरादा, वो खाने का मतलब है. बेत और इरादा ये दोनों चीज एक ही है. अब उसका मतलब खाना. आप सोचिए क्यों बोलेगा आज का बेत है, तो वो बोलेंगे कि आज खाने को ये बना रहे हैं फलाना ठिकाना. फिर कंजूस आदमी, मक्खी चूस, 2 फळे खाल्ली चाल. म्हणजे 2 पेरू आणायचे ना 8 वाटून खायचे, नाभी चक्र धरणार. कंजूस आदमी. कंजूसड़ों का ये होता है कि जब कोई घर में आएगा तो छिपा के रख देंगे, कोई नहीं खाएगा. तो क्या होता है कि इसका बैलेंस भी आदमी के नेचर में आता है. आप देखिए, कोई आदमी शराब पीता है तो वो जनरस होता है. ऐसा इसका बैलेंस थोड़ा थोड़ा आता है. जैसे कि कोई शराबी आदमी होगा तो वो जरूर, कोई आदमी खदाड़ू होगा खाने वाला तो 4 आदमी को खिला के खाएगा. पर एक कंजूस का तो कोई इलाज ही नहीं है. इसका इलाज बहुत मुश्किल है कंजूस का. कंजूस आदमी को बोलना भी मुश्किल कि तुम कंजूस हो, तो अपनी कंजूसियत छोड़ो. वो छूटता भी नहीं, बोलने से भी नहीं छूटता है. इसलिए बोलते हैं ना मक्खी चूस होते करके, मतलब बहुत ही वो चीज होती है. फिर उनका पेट छूटने लगता है आगे की तरफ में. कंजूसों का बहुत बुरा हाल होता है. लेकिन मतलब ये कि अब आप नहीं कभी सोचते कि कंजूसपना करने से कुंडलिनी नहीं जागृत होती. सोचो, अगर आप कंजूस हैं तो कुंडलिनी नहीं जगने वाली. और इतना सर दर्द होता है मेरे को कंजूस लोगों से कि मेरे समझ में नहीं आता. कंजूसरी पना करना कोई जरूरत है ही नहीं इसकी. आप एक हाथ से दो, 10 हाथ से मिलेगा तुमको. दानी होना चाहिए आदमी को. जो आदमी खाता पीता रहता है कम से कम दानी होता है. पर जो खाता ही नहीं, घी की बोतल रख ली, उसको सूंघता ही 6 सिर्फ. ऐसे भी होते हैं अपने देश में कंजूस लोग. वो क्या दूसरे को देगा? उसके घर में तो जी निकलता आदमी का, बाबा कब भागते इसके घर से पानी पी लो तो इसको आफत आ जाएगी. 1 गिलास पानी देने को उसका जी खराब था. काय हो आहे ना असं. तो कंजूसड़े लोग, उनको भी नहीं होता, उनको नहीं होता है. और ये चीज बड़ी सीरियस बीमारी है कंजूसपना. कंजूसपना एक बीमारी है, सिकनेस. जैसा ज्यादा खाना है वैसे कंजूसेपना, ये भी बड़ी भारी बीमारी है. जिसको बीमारी लग जाए उसे दूर भागो, नहीं तो आप जाओगे तो आपको भी बना देंगे. वो बड़े जोर से लगती है. किसी कंजूस के घर में पैर पड़े तो सारा घर कंजूस हो जाएगा. हाँ, हमने देखा है ऐसे होते हैं. अच्छे भले लोग खराब जाते हैं क्योंकि वो अपने अक्कल बहुत लगाते हैं हर चीज में. बोलते हैं ये इकोनॉमिक नहीं है, खत्म का. बड़ा भारी इंग्लिश नाम दे दिया इकोनॉमिक. इकोनॉमिकल नहीं है. दूसरा आदमी बोलते हैं हाँ भाई इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक बात है. ये बड़े भारी कोई इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बोल रहे हैं. चलो भाई, इसमें से 2 रोटी बचा ही लो. खाना पीना आराम से आदमी को रहना चाहिए, पर अपने जब अपनी बात आई तो कम खाना चाहिए. दूसरे की बात आए तो खाओ. ऐसी तबीयत जिस आदमी की हो उसकी नाभि चक्र नहीं पकड़ सकती. जो आएगा ले बेटा खा, तू खा, तू खा, ये ले, तूने ये नहीं खाया वो खा. अन्नपूर्णा का ही स्थान होना चाहिए. जैसे लक्ष्मी जी का स्थान अपने यहाँ माना जाता है, जिसकी कि हमारे नाभि में स्थापना करनी चाहिए. लक्ष्मी जी के बारे में उस दिन बताया था ना मैंने. यहाँ कोई लोग थे, अभी उसमें से कम लोग आए हैं, कि लक्ष्मी जी जैसी बनाई हुई है. एक हाथ में उनके दान है और एक हाथ में आश्रय है. जिसके पास में लक्ष्मी है उससे दान होना चाहिए और आश्रय होना चाहिए. जो लोग कंजूस आदमी होते हैं जिनसे दान नहीं होता, उन लोगों से कभी भी लक्ष्मी का स्थान नहीं बन सकता. पैसे वाले हैं लेकिन वो लक्ष्मीपति नहीं. उनके पीछे में आश्रय होना चाहिए. हाथ में 2 कमल हैं उनके. कमल है, कमल का मतलब होता है
उसकी कोजीनेस, कि उसके अंदर जिसके घर जाओ तो बैठने के लिए आराम से, उसका हृदय जो है कमल के जैसा है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।